हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू तैयारी ऑनलाइन। मैं सुधा। आज की इस वीडियो में बच्चों हम कक्षा 11वीं के हिंदी पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 1 का पाठ 17, जिसमें कवि नागार्जुन जी द्वारा लिखित एक कविता दी गई है जिसका शीर्षक है बादल को घिरते देखा है। तो बच्चों, आज हम इस कविता का प्रश्न अभ्यास करने वाले हैं। इस कविता को पढ़ाया जा चुका है। यदि आप लोगों ने अभी तक इस कविता को नहीं पढ़ा है, इसके भाव को नहीं समझा है, तो सबसे पहले उसे समझिए, क्योंकि कविता पढ़ना आवश्यक है, उसके भाव को समझना आवश्यक है, तभी आप प्रश्न अभ्यास कर पाएंगे। और ये मैं हर वीडियो में आपसे कहती हूँ, क्योंकि प्रश्न अभ्यास करने से पहले हमें चीज़ों को समझना आवश्यक है। तो चलिए प्रश्न अभ्यास आरंभ करते हैं। उससे पहले हम थोड़ी बहुत बातें जो हैं वो कविता के बारे में जान लें। तो देखिए, यहाँ कवि नागार्जुन जो हैं वह कहते हैं कि उन्होंने हिमालय के ऊंचे ऊंचे शिखरों पर बादल को घिरते देखा है और उन्होंने हिमालय की सुंदरता का भी वर्णन किया है। कहते हैं हिमालय जो है वो बहुत ही सुंदर है। वहाँ के सरोवर में हंस जो है वह तैरते रहते हैं, देवदार के बड़े बड़े वृक्ष हैं। साथ ही उन्होंने चकवा चकवई का वर्णन भी किया है, जिन्हें यह अभिशाप होता है कि रात में वह एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। तो उनकी विरह वेदना को भी उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से इस कविता में दर्शाया है। साथ ही बच्चों, उन्होंने किन्नर किन्नरियों के बारे में भी बताया और उन्होंने कस्तूरी मृग के बारे में भी बताया कि किस प्रकार जो कस्तूरी मृग होता है वह अपने ही सुगंध को ढूंढते फिरता है और खुद पर ही चिढ़ता रहता है। तो चलिए देर न करते हुए प्रश्न अभ्यास आरंभ करते हैं। पहला प्रश्न जो है वह कुछ इस प्रकार से है बच्चों, इस कविता में बादलों के सौंदर्य चित्रण के अतिरिक्त और किन दृश्यों का चित्रण किया गया है। अब देखिए, वही बात है जो अभी हमने की है। उत्तर सीधा सा लिखेंगे आप। इस कविता में कवि ने बादलों के सौंदर्य चित्रण के अतिरिक्त ओस की बूंदों को कमलों पर गिरने के दृश्य को भी बताया है। अनेक छोटी बड़ी सुंदर झीलों, झरनों, झीलों में तैरते हंसों, हिमालय में पर्वत श्रेणियों, चकवा चकवई के प्रेम वर्णन, कस्तूरी मृग द्वारा सुगंध की खोज में इधर उधर भागने और किन्नर किन्नरियों द्वारा मस्ती के माहौल में सुरापान करने का चित्रण किया है। तो इन सारी चीज़ों का चित्रण जो है वह इस कविता में कवि नागार्जुन जी ने किया है। प्रश्न है, प्रणय कला से कवि का क्या तात्पर्य है। तो देखिए बच्चों, प्रणय कला इसका मतलब होता है प्रेम भरा झगड़ा। यानी जब क्या होता है, प्रेमी प्रेमिका जब एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और पुनः एक दूसरे से मिलते हैं तो उनके मन में एक दूसरे के प्रति प्यार भी होता है और गुस्सा भी होता है। इसे ही क्या कहा गया है, इसे ही कहा गया है प्रणय कला। अब देखिए उत्तर लिखेंगे, प्रणय कला से कवि का तात्पर्य है प्रेम भरा झगड़ा। जब प्रेमी और प्रेमिका अलग अलग होते हैं तो उन्हें विरह वेदना में दिन व्यतीत करने पड़ते हैं, परंतु जब वे एक बार फिर मिलते हैं तो वे प्यार व्यक्त करने के साथ साथ एक दूसरे के प्रति गुस्सा भी प्रकट करते हैं। कविता में चकवा चकवई के मध्य यह प्रणय कलह दर्शाया गया है। कविता में हमने पढ़ा है कि किस प्रकार चकवा चकवई को यह अभिशाप होता है कि वह रात को एक दूसरे से अलग हो जाएंगे और इसी विरह वेदना में वह सारी रात गुजारते हैं और जैसे ही सुबह होता है फिर वो एक दूसरे से मिलते हैं। तो इसी मिलन को और विछोह को क्या कहा गया, प्रणय कला। यानी जब हम एक दूसरे से मिलते हैं तो हमारे मन में क्या होता है, गुस्सा होता है और प्यार भी होता है, तो दोनों चीज़ें होती हैं। तीसरा प्रश्न है बच्चों, कस्तूरी मृग के अपने पर ही चिढ़ने के क्या कारण हैं। कभी यहाँ कहते हैं कि कस्तूरी मृग अपने पे ही क्यों चिढ़ता है। तो बच्चों, कस्तूरी की जो सुगंध है वह कस्तूरी मृग के अंदर से ही आता है और उसी सुगंध के पीछे वह भागता फिरता है और वह सुगंध उसे कहीं मिलता नहीं है, जिस वजह से कस्तूरी मृग जो है वह स्वयं पे ही चिढ़ता रहता है। देखिए उत्तर लिखिए, कस्तूरी मृग पूरा जीवन कस्तूरी के गंध के पीछे भागते रहता है।
उसे पता ही नहीं होता है कि वह गंध तो उसकी नाभि में पाई जाने वाली कस्तूरी से आ रही है। जब वह ढूंढ ढूंढ कर थक जाता है तो उसे अपने पर ही चिढ़ हो जाती है, यानी वह स्वयं से ही चिढ़ने लगता है। चौथा प्रश्न है, बादलों का वर्णन करते हुए कवि को कालिदास की याद क्यों आती है? देखिए, इसका उत्तर आप लिखें इस प्रकार से। बादलों का वर्णन करते हुए कवि को कालिदास की याद इसलिए आती है क्योंकि कालिदास द्वारा रचित खंड काव्य मेघदूत में यक्ष ने बादलों को अपना संदेश देकर दूत के रूप में अपनी पत्नी के पास भेजा था। अपने संदेश का उत्तर पाने की आशा में वह बड़ी अधीरता से बादलों की ओर देखता रहता है। और बच्चों, ये जो मेघदूत है जिसका वर्णन कालिदास जी ने किया था, इसमें जितनी भी बातें कही गई हैं वो सभी क्या थी? काल्पनिक थी। पांचवा प्रश्न है, कवि ने महामेघ को झंझानील से गरज गरज भिड़ते देखा है, क्यों कहा है? तो देखिए बच्चों, कवि ने ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि उसने शीत ऋतु को तेज हवाओं में बादलों को आपस में टकरा टकरा कर गरजते और बरसते हुए देखा है। कवि को ऐसा लगता था मानो तेज तूफान में बड़े बड़े बादल आपस में टकराकर बरस रहे हैं। तो ये हो गया आपके पांचवें प्रश्न का उत्तर। छठा प्रश्न हमारा है, बादल को घिरते देखा है पंक्ति को बार बार दोहराए जाने से कविता में क्या सौंदर्य आया है? अपने शब्दों में लिखिए। अब आपको बताना है कि कविता में कवि ने बादल को घिरते देखा इस पंक्ति को बार बार क्यों दोहराया है? तो इसका उत्तर लिखिए। बादल को घिरते देखा है कविता को बार बार दोहराए जाने से कविता में प्रभाव उत्पादकता उत्पन्न हो गई है, यानी कविता जो है वो और भी सुंदर हो गया है। इससे हिमालय पर्वत पर छाए हुए बादलों का सौंदर्य बढ़ गया है। इससे कविता का मूल भाव भी स्पष्ट हो जाता है। प्रश्न संख्या 7, ये मैंने आपके लिए ही छोड़ रखा है। इस प्रश्न को आप स्वयं करें और हमें कमेंट में इसका आंसर अवश्य बताएं। आज का ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। प्रश्न अभ्यास का ये वीडियो समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।